बताई थी, आज एक इम्पोर्टेंट हो फिर भी नहीं अभी समझ में मत। चले हम इंडेक्स को क्लियर करते हैं और अभी हम वो देखते हैं। अभी ये बिल्कुल एम्प्टी है पेज। हमने आज का वैसे हमारा टास्क है, हमने आज पोस्ट का मेथड देखना। पोस्ट का मेथड क्या, डाटा पोस्ट करने के लिए मोस्टली हम जो दो तरीके पीएचपी में यूज करते हैं, एक गेट का मेथड है और दूसरा पोस्ट का मेथड है। गेट और पोस्ट ये दोनों क्यों यूज होते हैं? आपने डाटा सबमिट करना, डाटा सबमिट करने के लिए आपके पास किसी भी किस्म का कोई डाटा है, वो आपने सबमिट करने के दो तरीके हैं। आप सर्वर के थ्रू जो है वो डाटा पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप के थ्रू डाटा पोस्ट कर सकते हैं। जो आप यूआरएल के थ्रू डाटा पोस्ट करेंगे वो होगा आपका गेट का मेथड, बट जो आप सर्वर के थ्रू पोस्ट करेंगे वो होगा आपका पोस्ट का मेथड। जो सबसे सिक्योर तरीका है आपका डाटा सबमिट करने का वो पोस्ट का है। पोस्ट के मेथड के थ्रू किसी भी बंदे को पता नहीं चलता, या डाटा लीक होने का खर्चा जो होता है वो नहीं होता। और जो गेट का मेथड ये अनसिक्योर तरीका होता है, क्योंकि आपका जो सारा डाटा, ये आपका यूआरएल हो कि आपने क्या सबमिट किया। तो जो आपका पोस्ट का मेथड है ये सिक्योर तरीका है, और इस तरीके से दोनों का तरीका है कि आपने अपनी वेबसाइट से कोई डाटा सबमिट करना है, तो आपने डाटा जो सबमिट करना है, आपने बनाया है या आप किसी भी किस्म, आप बस जस्ट एक फंक्शन करते हैं कि जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूं तो ये वाला जो डाटा है ये सबमिट हो जाए। वो फिर सबमिट करने के बाद आपने उसको डाटाबेस में स्टोर करवाना है, उस पर कोई फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करवानी है, कोई कैलकुलेशंस करवानी है, वो आपकी अपनी मर्जी है। भी चीज़ें देखेंगे कि हम पोस्ट के मेथड का जब यूज़ करते हैं उसके बाद हम डाटाबेस में कैसे सेव करते हैं। सबसे पहले कि पोस्ट का मेथड की क्या प्रोसीजर है, उसका सिंटैक्स क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। स्क्रीन शो नहीं हो रही, ब्लैक ब्लैक। हाँ होगी, शो होगी, स्क्रीन हो गई। होगी शो, हाँ चले ठीक है, अगर स्क्रीन शेयर हो गई है तो अच्छा। सबसे पहले हम HTML में, क्योंकि हमने जो डाटा पोस्ट करवाना है वो हमने डाटा कहाँ से पोस्ट करवाना है, हमने वो डाटा पोस्ट करवाना है अपनी जो भी HTML का हमारा स्ट्रक्चर होगा हमने वहाँ से पोस्ट करवाना है। तो हम HTML का स्ट्रक्चर पहले थोड़ा सा बना देते हैं। HTML, अब यहाँ पे आप NP न्यू प्रोजेक्ट, ओके। बॉडी में आप, अच्छा आपने पॉइंट पे सीधा आते हैं, बाकी के स्ट्रक्चर एक प्रॉपर कैसे डिफाइन करते हैं वो बाद में देखते हैं कि CSS फिर ये वो सारी एक फॉर्म जो एग्जांपल है ना ये बाद में करते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट पे आते हैं कि पोस्ट के मेथड के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। अगर आपने डाटा पोस्ट करवाना है, पोस्ट के मेथड के सबमिट करवाना है, उसके लिए आपको चाहिए होता है FORM, फॉर्म का टैग। और इस फॉर्म टैग के अंदर आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे मेथड पोस्ट और जस्ट मेथड पोस्ट, बाकी चीज़ें इसके बाद में देखते हैं। मेथड पोस्ट के बाद यहाँ पे आप कोई फील्ड और टाइप टेक्स्ट, और इसको नेम दे लें कोई नेम, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक बटन ले लें और बटन को भी आप एक नेम दे दें सबमिट, ओके। ये आप डन, जो भी आपने शो करवाना है वो आप करते हैं। अच्छा आपको ये शो हो रहा होगा यहाँ पे एक
फील्ड है और इससे आपने जो भी करेंगे, अभी तो कुछ नहीं हो रहा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हम जैसे ही इस बटन पे क्लिक करते हैं तो वो डाटा कहाँ पे आपका पोस्ट हो जाए, वो सर्वर। उसके लिए हमने लगा दिया ये फॉर्म कनेक्ट, जो आपका फॉर्म मेथड पोस्ट यूज होता है, मेथड इक्वल टू पोस्ट, ये आपका यूज होता है आपका डाटा डेटाबेस सर्वर पे पोस्ट करने के लिए। आपने इस फॉर्म के अंदर एक इनपुट फील्ड ली, एक बटन लिया, और जब इस फॉर्म के अंदर आपका एक बटन है, दो बटन है, तीन बटन है, कोई भी बटन, इस फॉर्म के अंदर आप एक भी बटन को प्रेस करेंगे तो वो डाटा पोस्ट हो जाएगा। बट अगर वो बटन इस फॉर्म के बाहर है तो आप जितनी मर्जी दफा उसको क्लिक करते रहे, फॉर्म जो है वो पोस्ट नहीं होगा, यानी कि फॉर्म के अंदर जो भी डाटा है वो सर्वर पे पोस्ट नहीं होगा, पर सर्वर में डाटा नहीं जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा हो गया कि हमने फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट लगाना है, जो भी डाटा यानी कि भेजना है। मैंने दो, एक तो मैंने बटन का भेजना था कि जब ये बटन प्रेस हो तो वो हम ऊपर। अब दूसरा चीज ये कि जस्ट फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट लगाने से क्या हो रहा है कि हमारा डाटा सर्वर पे जा रहा है, बट हमें कैसे पता कि वो जा रहा है। अब ये हम लेंगे पीएचपी के थ्रू। अब पीएचपी के थ्रू हम क्या करेंगे, सर्वर से वो डाटा लेंगे और वो हम एको करवा के देखेंगे, प्रिंट करवा के देखेंगे कि क्या वाकई में सर्वर में ये डाटा सेव हो रहा है। तो इसमें कोई भी यानी कि वो रॉकेट साइंस नहीं है कि पता नहीं जो मेथड पोस्ट है वो कितना टफ है, कोई टफ नहीं है। जस्ट एक चीज, फॉर मेथड इक्वल टू पोस्ट हो, इसके अंदर जो भी इनपुट फील्ड्स होंगी आपकी, तो वो आपका डाटा सर्वर पे पोस्ट हो जाएगा। बाकी आपने फिर पीएचपी के थ्रू वो डाटा लेके कहाँ पे यूज़ करना है, वो फिर अब इसका दूसरा हमने अब लेके अगर यूज़ नहीं करना, हम क्या कह रहे हैं, जस्ट एको करवा रहे हैं। हमने एको करवाने की बजाय उसे डाटाबेस में सेव करवाना है या कुछ भी करना है, वो हमारी मर्जी है। अच्छा, यहाँ पे हम पीएचपी में जाते हैं। ओके, और सबसे पहले हम कंडीशन लगाएंगे इस सेट की। अच्छा, इस सेट अगर इफ का तो मैंने आपको बता दिया था कि इफ कंडीशन किस लिए है, यानी कि जो भी इफ के अंदर आप लिखेंगे कि जो भी कंडीशन देंगे तो वो चेक करेगा क्या ये ट्रू है। अगर ट्रू होगा तो वो उसके ब्रैकेट्स के अंदर जो भी कोड होगा वो रन होगा, वरना रन नहीं होगा। इस सेट के लिए जो आपका इस सेट यूज होता है, इस सेट के अंदर आप जो भी वेरिएबल देंगे वो उस वेरिएबल की वैल्यू चेक करेगा कि क्या इस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू है या नहीं है। जस्ट इतना है, तो उसमें वैल्यू होगी तो क्या होगा, इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वरना फॉल्स हो जाएगी। तो इस सेट यहाँ पे अब हम पोस्ट के मेथड के थ्रू ये जो सबमिट का बटन है, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे हम देंगे। अब पोस्ट के मेथड के थ्रू आपको क्या करना पड़ता है, वेरिएबल आपका जस्ट कैसे मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल हम कैसे लेते हैं। वेरिएबल हम लेते हैं $, और उसके बाद आप कुछ भी लिखते हैं, ABC कुछ भी, और उसके अंदर आपने जो भी स्टोर करवाना है तो वो आप उसमें इस तरह से मीन डबल ब्रैकेट्स के अंदर आप स्टोर करवा सकते हैं। अगर न्यूमेरिक वैल्यू है तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपल 7 लिखते हैं, 7 इसके अंदर स्टोर हो गया। ओके, अब इस सेट के अंदर आपने जो पोस्ट का मेथड, यानी कि आपने जो डाटा पोस्ट किया है सर्वर पे, अब आपने वो सर्वर से डाटा लेना है। तो वो कैसे, तो वो अगर पोस्ट के मेथड के थ्रू आपने सबमिट किया तो पोस्ट के मेथड के थ्रू आप लेंगे तो $, अंडरस्कोर और पोस्ट, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट एंड, और इसके अंदर कोमा, और इसके अंदर फिर अब आपके पोस्ट के मेथड के थ्रू आप कौन सी वैल्यू लेना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे लेना चाह रहा हूँ सबमिट। अब यहाँ पे इफ इस सेट पोस्ट सबमिट का क्या मतलब है, इस सेट का मैंने क्या बताया था कि इस सेट क्या चेक करता है कि क्या हमारे इस सेट के अंदर जो भी वेरिएबल है, क्या उस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू है। तो इस सबमिट में तब तक कोई वैल्यू नहीं होगी जब तक हम ये बटन प्रेस नहीं, जैसे ही हम
इस पे आपने ये आई थिंक 9th 10th में ये चीज़ पढ़ी होगी, अगर बाद में नहीं भी पढ़ी तो, या फर्स्ट सेकंड ईयर फिजिक्स में, 9th 10th फिजिक्स में भी है कि जब आप बटन को ऑन करते हैं तो उसकी पोजीशन क्या होती है 1, और जब ऑफ करते हो उसकी पोजीशन क्या होती है 0। जब आप यानी कि किसी भी बटन पे क्लिक, और कंप्यूटर साइंस में भी इसी तरह से है, आप जो भी यहाँ से प्रेस कर रहे होते हो वो बाइनरी फॉर्म में जा रहा होता है। तो यानी कि जब आप प्रेस करेंगे तो सबमिट के अंदर कोई वैल्यू होगी, वरना नहीं होगी। तो यहाँ पे ये चेक करें कि क्या सबमिट के वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू है पोस्ट के मेथड के थ्रू। इसका मतलब सिंपल सिंपल ये बन रहा है कि वो चेक कर रहे हैं क्या बटन प्रेस किया या नहीं किया। अगर तो किया है, फिर हम एको यहाँ पे करवा लेते हैं। पहले पोस्ट के थ्रू, पोस्ट के मेथड के थ्रू हम वैल्यू लेने जा रहे हैं। हम वैल्यू लेने जा रहे हैं नेम की, क्योंकि हमने एक इनपुट लिया था और एक बटन लिया, और इनपुट का नेम क्या रखा था, नेम। अब इसकी हमने वैल्यू ली है तो नेम। अब हमने इसको एको करवाना है या किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना। फर्ज करो कि मैंने इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है, तो कैसे करवाऊंगा, यहाँ पे मैं कोई भी वेरिएबल का नेम दे दूँ तो क्या होगा, अब पोस्ट की जो वैल्यू है वो स्टोर हो गई नेम के अंदर। अगर मैंने इसे स्टोर नहीं करवाना, एक्चुअली इसे एको करना है, तो जस्ट सिंपल एको एंड दिस। अब चेक करते हैं, इसको रीलोड करते हैं एंड दिस एंड डन। अब ये चेक करें कलर में जो मीन इसके अंदर दिया था वो आ रहा। क्या इफ इस सेट पोस्ट सबमिट देना जरूरी है? जी जरूरी है। आप कहते हैं अगर हम नहीं देते तो हम अब इसको खत्म कर देते हैं। इसको खत्म किया, जस्ट इको पोस्ट नेम। अब चेक करते हैं कि इससे क्या होता है। अच्छा, हम इसको रिलोड करते हैं। अब ये चेक करें, ये आपको क्या दे रहा है, बाद में आपको एरर दे रहा है कि ये नेम कहाँ से आ गया। ये नेम जो आपने एको पोस्ट नेम है, ये नेम कहाँ से आ गया, तो वो तो आपसे पूछेगा। क्यों पूछेगा? क्योंकि जब तक आप इस फॉर्म का डाटा सर्वर पे नहीं जाएगा, आपने सर्वर पे डाटा भेजा ही नहीं, और सर्वर से आप पहले ही ले रहे हैं डाटा, और सर्वर इसलिए फिर आपको जो है ना वो PHP इसलिए आपको एरर दे रहा है कि आपका डाटा तो हमारे पास आया ही नहीं, आप कौन सा डाटा एको कर रहे हैं। और जब आप कोई भी यहाँ पे प्रिंट करेंगे फिर आपको ये एरर नहीं देगा। ये देखें, एरर खत्म। अब एरर क्यों नहीं दे रहा? अब एरर इसलिए हमें नहीं दे रहा कि सर्वर में डाटा जा चुका है, बट जब हम इसे फर्स्ट टाइम रीलोड करते हैं तो आपको एरर दे रहा होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो कोई भी डाटा सर्वर में नहीं गया। तो इसलिए हम इफ इस सेट पोस्ट सबमिट करते हैं कि जब तक ना हो हमारा कोड हम प्रिंट ना करें, जो कोई भी एक्शन परफॉर्म ना करें। तो इसलिए हम यूज करते हैं इफ इस सेट पोस्ट सबमिट। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि हम इस सेट इफ ए सेट पोस्ट सबमिट हम क्यों यूज़ करते हैं। मतलब ये, बट ये किए बगैर भी हम काम कर सकते हैं, बट हमें एरर देगा। जब फर्स्ट टाइम आएंगे तो हमें एरर देगा कि भाई ये कहाँ से लेके आ गए। तो ये यूज़ करना ज़रूरी है। अब सिंपल सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको जो मतलब पोस्ट का मेथड समझाया है। कौन कौन से दो मेथड हैं डाटा सबमिट करने के, गेट का मेथड और पोस्ट का मेथड। पोस्ट का मेथड सिक्योर है, गेट का मेथड अनसिक्योर है। पोस्ट के मेथड के थ्रू आपका डाटा इंस्क्रिप्ट होके सर्वर पे जाता है और वहाँ पे डुप्लिकेट करके वो PHP के थ्रू आपको करवाते हैं। बट गेट के मेथड के थ्रू क्या होता है, कोई इंस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन नहीं होती, और सीधी सीधी जो है ना वो URL बार में देते हैं और URL बार आपको वही। बट इसमें इंस्क्रिप्शन वगैरह लग सकती है URL बार में, बट ये अनसिक्योर होता है। ठीक है, पोस्ट का मेथड आपका सिक्योर होता है। यूज करने का फिर मैंने आपको बताया यूज कैसे करना है। फॉर्म का टैग लेना है,
और उसके बाद सिंपल आपने जिस जिस फील्ड का डाटा सबमिट करना है वो इसके अंदर दे दीजिए। ओके, सर्वर पे चला गया। अब हमने सर्वर से कैसे लेना है, आप यूज करेंगे $_post और उसके अंदर यानी कि जिस आपने नेम का सबमिट किया तो यहाँ पे नेम लिखेंगे, फील्ड है तो वो लिखेंगे, तो उसका डाटा आपके पास आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट फार्म मेथड इक्वल टू पोस्ट। हम अगर ये चाहते हैं कि हम जैसे ही इस पे करें तो ये किसी दूसरे पेज पे चला जाए, ठीक है, यानी कि ये डाटा किसी दूसरे पेज पे भेज दे, तो हम जब एक्शन, उसके लिए हमें करना पड़ता है एक्शन। एक्शन का कीवर्ड आपके पास, एक्शन का एट्रीब्यूट आपके पास यूज होगा। अब एक्शन में फर्ज करें टेस्ट डॉट पी एच पी करता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा और ये कहाँ पे जा रहा है, ये टेस्ट डॉट पी एच पी पे, ये चेक करें टेस्ट डॉट पी एच पी पे चला गया। अब टेस्ट डॉट पी एच पी पे जाते हैं, यहाँ से वैसे ये सारी चीज़ें हम वो कर देते हैं फिलहाल के लिए, और ये चेक करते हैं हम दोबारा से, तो ये खाली है। अच्छा, अब एक और चीज़ दोबारा से है इंडेक्स डॉट पी एच पी में, जब आपने एक्शन टेस्ट डॉट पी एच पी पे कर दिया तो फिर आपका ये चीज़ देने का यहाँ पे कोई मकसद नहीं है, ये चीज़ देने का कोई मकसद नहीं, क्योंकि डाटा आपका जा रहा है कहीं और पे, आप यहाँ पे इस पेज से वो चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि वो तो किसी दूसरे पेज पे आपका डाटा जो है ना वो सर्वर में उसने पोस्ट कर दिया किसी दूसरे पेज के लिए। इस पेज के लिए वो चेक ही नहीं करेगा कि इस पेज पे कोई इस तरह का डाटा रिसीव हुआ है सर्वर में या नहीं, वो चेक ही नहीं करेगा, तो यहाँ पे देना फजूल है। अब हमने टेस्ट डॉट पी एच पी में अगर वो डाटा एको करवाना है तो का कार है, आप पी एच पी का कोड करेंगे और इफ इस सेट एंड क्या बताया मैंने अभी पोस्ट के लिए, आप यहाँ पे लिखते हैं पोस्ट एंड ब्रैकेट और इसके अंदर यहाँ पे सबमिट। ओके, अब आपने इसको अगर एको करना है किसको, नेम को, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे नेम एंड इसको क्या करेंगे एको कर दें। अब दोबारा आए स्टोर पे। ओके, अब यहाँ पे कुछ भी लिखे, फर्ज करें कि मैंने ये लिखा, डन किया, तो ये चेक करें टेस्ट डॉट पी एच पी पे मुझे जाके ये प्रिंट करवा रहा है। तो चेक करें कि टेस्ट डॉट पी एच पी मैंने कोई यहाँ पे फॉर्म वगैरह डिजाइन नहीं किया, डिजाइन मैंने इंडेक्स डॉट पी एच पी किया हुआ है, डाटा में अब मुझे ज़रूरत पड़ रही है डाटे की किसी दूसरे पेज पे, यानी कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस एक पेज पे और बाकी सारा प्रोसेस दूसरे पेज पे, तो मैं क्या करूँगा कि डाटा मैं सबमिट करवाऊँगा किसी दूसरे पेज पे, वहाँ पे वो डाटा मैं यूज़ करके उसको फिर मैंने अपने उस फॉर्म के साथ जो भी यूज़ करना है वो यूज़ करूँगा, अगर डाटा स्टोर करना वो करूँगा। तो इट्स अप टू यू कि आप उसका क्या करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरा लैपटॉप हो गया था, मैंने वो चार्ज पे नहीं लगाया था और मैंने देखा नहीं। एक मिनट है। अच्छा, अब दोबारा से ज़रा चेक करें मेरी आवाज़। और स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर आई थिंक नहीं हो रही। मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? चेक करें ज़रा। स्क्रीन मैंने दोबारा से शेयर की है। सबको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? चलो मैं स्टॉप करके दोबारा से शेयर करता हूँ। अब चेक करें, मैंने दोबारा से शेयर किया। अब चेक करें आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं शो हो रही? आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है?